जो बोला वो करके दिखाया घेवर ने। घेवर चारू को नीचे क्यों लाई है? भूलो मत, बुआ सा की नजरों में तुम घर की नौकरानी हो। दीदनी बनने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से, नहीं तो बात हाथ से बिगड़ जाएगी। कुंवर सा कहाँ चले गए? वो सोच रहे होंगे क्यों मैं चारू को रस्म के लिए नीचे लेकर आई। मुझे उनको समझाना होगा। हमारे रहते चारू की खुशियां नहीं छिन सकती। ये अंगूठी पहनाकर तुम हमारी बहन को दासी बनाना चाहते हो, लेकिन हमारे रहते ये बिल्कुल नहीं होगा। अब हम भी देखते हैं कैसे होती है ये मंगनी। ये कुंवर सा क्या कर रहे हैं? ऐसे अचानक अंगूठी गायब हुई तो सब पर सवाल उठेंगे। मंगनी की रस्म शुरू करते हैं, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हम भी अपनी पुश्तैनी अंगूठी लेकर आते हैं। हे राम जी, मारी पुश्तैनी अंगूठी, मारी अंगूठी चोरी हो गई। अरे आप क्या कह रही है? यहाँ कौन चोरी करेगा? देख लीजिए ना, पड़ी होगी यहीं कहीं। मारी अंगूठी यहीं तो रखी थी। हमने सब जगह देख ली, कहीं नहीं मिली। जरूर चोरी हो गई। जिस थाल में हमारी पुश्तैनी अंगूठी पड़ी थी, मैंने कुंदन सा को उस तरफ जाते हुए देखा था। हो ना हो, ये अंगूठी कुंदन सा ने ही उठाई होगी। ये आप क्या कह रही हैं कि हाँ, इतनी ओछी हरकत मारा कुंदू क्यों करेगा? ये काम भाईसा का ही होगा। मुझे बचाने के लिए उन्होंने कोई तरकीब लगाई होगी। देखिए समदन जी, आप हमारी होने वाली समदन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी और हम चुपचाप सहते जाएंगे। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हाँ, हमारे छोरे पर आरोप लगाने की? ठाकुर है वो, सोने के पालने में जन्म लिया है। उसको सोने की क्या लालच होगी, हाँ? इससे पहले की बात और बिगड़े, मारे को कुछ करना होगा।
इज्जतदार परिवार पर इल्जाम नहीं लगा सकते। माफ कीजिए कुंवर साहब, लेकिन मैंने ये सब आपके लिए किया है। अगर मैं ये नहीं करती तो आप पर, कुंदन ठाकुर पर चोरी का आरोप लगता। ले नेक, आज तूने ठाकुर खानदान को शर्मिंदा होने से बचा लिया। अजी नेग नहीं, इसे तो हवाला की हवा खिलानी चाहिए। इसी ने चोरी की होगी और पकड़े जाने के डर से वापस रख दी होगी। बस समदन जी, जबान संभालिए आपकी। जिस पर मन आया उसके ऊपर आप आरोप लगाती जाएंगी, कभी घर के छोरे पर तो कभी घर की नौकरानी पर। हाँ, नौकरानी है, चोरी करना इनका पेशा है। वरना आप ही सोचिए ना, हम सब अंगूठी ढूंढ रहे थे, किसी को नहीं मिली, इसी को क्यों दिखी? लेकिन इससे पहले आपने हमारे छोरे पर आरोप लगाया था, उसका क्या? ठीक है ठाकुर साहब, जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को यही खत्म कीजिए। लेकिन 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 आपकी हवेली से लेकर कारोबार तक सब कुछ गिरवी पड़ा है। और मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। गिरवी? हवेली, कारोबार। कब से देख रहे हैं, जो मन में आए वो बोले जा रही हैं आप और हम खानदानी लोग हैं। मेहमानों के सामने इस तरह से आरोप लगाना आपको शोभा नहीं देता है। मान मर्यादा में रहिए, बात को फैलने में समय नहीं लगता है। क्या सोचेंगे गांव वाले और समाज हमारे बारे में जब उनको पता चलेगा? गांव और समाज को जो सोचना था ना, सोच चुके वो। और किसी से कोई बात छिपी नहीं है, पूरा गांव जानता है कि आपकी हवेली, जमीन और कारोबार सब कुछ गिरवी पड़ा है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी बात से
आप अब तक अनजान कैसे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है इन बातों का। मुहूर्त का समय हो गया है, आइए रस्म कर लेते हैं। रस्में बाद में, पहले सच सबके सामने आएगा। और ये जो बुआ सा हमको मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है ना, इन्हें भी तो पता चले कि इनकी उस काली दाग वाली भतीजी का ब्याह मेरे बेटे मोहित राज के साथ क्यों हो रहा है। ये देखिए, ये आपकी हवेली के दस्तावेज। ये देखिए, ये आपके कारोबार के दस्तावेज। और ये देखिए, ये आपकी जमीन के दस्तावेज। आपके परिवार वालों को मंगनी के बाद हम शगुन के तौर पर यही सब लौटाने वाले थे। जीजा, वो हालात ही कुछ। बस आपकी हवेली से लेकर कारोबार तक सब कुछ गिरवी पड़ा है। आपके परिवार वालों मंगनी के बाद हम शगुन के तौर पर यही सब लौटाने वाले थे। जीजा, नहीं, बस चल, पूरा परिवार झूठा और धोखेबाज है। सर ढकने के लिए छत नहीं है और हमारे सामने खानदानी होने का डंका बजा रहे हैं। चल यहां से। हमारी पुश्तैनी हवेली, हमारे पुरखों की निशानी, हमारी आन बान शान, ये सब गिरवी है। छोरा, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी? हाँ, क्यों है ये सब गिरवी? किसके कारण? ये सब आपके इस लाडले कुंदन और उसकी भूल के कारण हुआ। अरे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई थी कि पूरे खानदान का दिवाला निकल गया?
और तुम सबको ये मन में बताना जरूरी ना लगा? कैसे मेरे पुरखों की निशानी को इस तरह से दांव पर लगा दिया? जीजा, बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी, इसलिए बस इस हवेली की सुई से लेकर सीमा तक हमारी याद जुड़ी है। हमारा बचपन से लेकर हमारी पूरी जवानी यहाँ बीती है। अब हमारा बुढ़ापा यहाँ ना बीतेगा? तू आज आप दोनों की वजह से मेरे परिवार की बेइज्जती हुई। उनका सर शर्म से झुक गया। सोचा था मोहित राज और चारू की शादी हो जाएगी तो आप दोनों का ना फैला रायता समेट लेंगे, लेकिन क्या हुआ? आप दोनों ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तू और ये तेरी थारी बींदड़ी, तुम दोनों की वजह से पहले हम सब कुछ गवा बैठे हैं, और अब तुम दोनों की वजह से बहन पर भी दाग लग गया। और नहीं तो क्या? अरे चिंता तो मुझे इस बात की है कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो लेनदार के कर्जे तो हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। अब क्या, तो हम दर बदर भटकेंगे? क्यों विक्रम भाई साहब? नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अभी के अभी जाएंगे, मोहित राज के परिवार से बात करेंगे, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चल अबे चल। हाँ भाई साहब चलिए। किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो लड़का चारू के लिए सही नहीं था। अच्छा, तो कौन ठीक है? हाँ, बोल, कौन ठीक है? वो तनख्वाह पर जीने वाले का बेटा, अरे जिनकी औकात हमारी जी हजूरी करने की है। तू चाहता है कि हम उनके घर अपनी बेटी भी आए, और इससे सिर्फ चारू की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, हमारे हाथ से भी सब कुछ चला जाएगा। अरे क्यों हम सबको सड़क पे लाना चाहते हो भाई साहब? क्यों? पहले ही आप दोनों के फैसलों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और अब कम से कम हम दोनों को बात तो संभालने दीजिए। क्या बात संभालनी है तुम लोगों को? चारू के लिए जो लड़का सही नहीं है उससे शादी करवा के आप लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और कुछ नहीं, और ये हम नहीं। चुप चुप। अब तू कुछ नहीं बोलेगा। बहुत बोल दिया तूने, अब एक और शब्द नहीं। ये जो कुछ हुआ है ना, ये तेरी वजह से और तेरी इस बीजड़ी की वजह से हुआ है। और सुन, अगर आज बुआ जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें कुछ भी हुआ तो तू याद रख, तेरा और तेरी इस बीजड़ी का मैं क्या हाल करूंगा ना, तू सोच ही नहीं सकता है। देखिए भाई साहब, बस! आप तीनों में से अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब हम बोलेंगे और सब सुनेंगे। हमें कैसे भी करके मोहित राज के परिवार के साथ ये रिश्ता फिर से जोड़ना होगा। अगर ये रिश्ता जुड़ गया तो जीजा को संभालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलो विक्रम। जी मासा। मासा, लेकिन
किसी से कोई बात छिपी नहीं है। पूरा गांव जानता है कि आपकी हवेली, जमीन और कारोबार सब कुछ गिरवी पड़ा है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है कि इतनी बड़ी बात से आप अब तक अनजान कैसे हैं? पूरा परिवार झूठा और धोखेबाज है। सर ढकने के लिए छत नहीं है और हमारे सामने खानदानी होने का डंका बजा रहे हैं। ठाकुराइन साहब, हमारे को नहीं खाना है। मैं जानती हूँ कि आपके दिल को ठेस पहुंची है ठाकुराइन, पर जो हुआ उसमें खाने की क्या गलती? मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है। इस वक्त आपको सही मात्रा में पोषण की बहुत जरूरत है। आप अभी भी बहुत कमजोर हैं, इसीलिए कुछ खा लीजिए ना। इसके लिए परवाह करूं खुद की, इस परिवार के लिए जिसने पल भर में मुझे पराया कर दिया। इतनी बड़ी बात मारे से छिपाई। वो इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है, और परिवार में सब लोग जानते हैं कि ऐसी हालत में आप इतना बड़ा सदमा नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए छुपाया उन्होंने। आप में तो सबकी जान बसती है, फिर वो लोग आपकी सेहत के साथ समझौता कैसे कर सकते हैं? आज तक मन में भी लगता था कि ये परिवार हमारा अपना है, चिंता है उनको हमारी, पर आज हमारा सारा भ्रम टूट गया। बुआ साहब, केवल इससे कह के जा यहाँ से। मुझे इससे कोई बात ना करनी है।